आती है ना, तो आज मैं आई तो मैंने कहा आज विमेंस डे है, मैंने कहा एक दिन छोड़ो, ये तो पूरा मिलेनियम महिलाओं का है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। फॉर मिलेनिया, जब से सिविलाइजेशन बनी है 5000 साल ऊपर हो गए हैं, डिफरेंट तरीकों से, और हर रिलीजन में, whether it was Hinduism or Christianity or Islam or Jews, everywhere the rules were written by the men and women were segregated, पीछे कर दिए गए, उनको दबाने की हर तरह से प्रयास किए गए। There were always two sets of rules. No religion has treated women equally. लेकिन with education things have changed. जब हम लोग पढ़ लिख जाते हैं, फिर जब आपके पास कोई सर्जरी करने आता है तो ये नहीं देखता कि आप महिला ENT सर्जन है या पुरुष है, फिर आपकी एकेडमिक्स, आपकी जिस तरह आप पेशेंट को देखते हैं वो क्वालिफिकेशन आ जाती है। तो मुझे लगता है जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, दे आर द मोस्ट एम्पावर्ड स्पीशीज इन इंडिया। नॉट ओनली टुडे, इवन 40 years बैक एक डॉक्टर से पूछा जाता था तुमको किससे शादी करनी है, बाकी लड़कियों के रिश्ते तय करके आ जाते थे। और आज भी मतलब कुछ चीजें बदली हैं, लेकिन कई चीजें रहती हैं। तो मुझे लगता है जब हम पढ़ लिख जाते हैं, शिक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अपने बच्चों को, खासकर बेटियों को, ऐसा दबंग बनाओ कि दुनिया आपसे डरे। उनको डराओ, उनको मत डराओ, ये मत कर, वो मत कर, ऐसे मत कर, वैसे मत कर। लोगों की सोच बदलो, अपने बेटों की सोच बदलो। हमें एक ऐसी सोसाइटी बनना है जहाँ बेटी, चाहे किसी की भी बेटी हो, कोई उसको बुरी नजर से देखे। और आज आपको याद होगा भी 3 दिन पहले एक स्पेनिश टूरिस्ट जो कितनी 60-70 कंट्रीज में घूम के आई, एंड शी वाज रेप्ड इन MP. It is a national shame for all of us. You know why this happened? Because when small crimes are trivialized और हम उनको छोड़ देते हैं, तो वो बड़े क्राइम्स बन जाते हैं। जब ईव टीजिंग पे रोक नहीं लगाई जाती तो फिर वो रेप होता है। और जब आपको ईव टीजिंग पे डांट के, चोट मार के, थप्पड़ खींच के सबके सामने बेइज्जत नहीं किया जाता, फिर आप सोचते हो इट्स ओके, दैट मीन्स यू बिकम, द मेन आर टोल्ड दैट दे आर अ सुपीरियर रेस। आप महिला को कुछ भी कर सकते हो। चाहे हमारी महिला रेसलर्स हैं जो जस्टिस मांग रही हैं, चाहे बिल्किस बानो हो, चाहे कितने सारे हमारे एपिसोड्स हो चुके हैं जो महिलाओं को नीचे करने की कोशिश करते हैं। बराबरी होती है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, किसी को भी नीचे नहीं किया जा सकता। And you know they say, don't treat me like a doormat, don't be a doormat. I want to tell this to especially the girls and the women. If you are educated और आप अपने फाइनेंशियली अपने पैरों पे खड़े हो, आपका परिवार आपको रिस्पेक्ट करेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों को, स्पेशली बच्चियों को जो लो इनकम ग्रुप से आते हैं, छोटी उम्र में शादी मत करो, उनको पढ़ाई कराओ, वो जितना पढ़ा सकते हो, और उनको नौकरी बनने लायक बनाओ, ताकि अगर वो महिला 10 से 12 हजार रुपए भी कमाती है, उसकी फैमिली बहुत उसको रिस्पेक्ट करती है। जिस महिला के पास 5 रुपए अपनी जेब में नहीं होते ना, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, चाहे वो डोमेस्टिक अब्यूज भी फेस करती है, वो चुपचाप रहती है, सहती है। I have been raised by a mother who never treated me different from my brother. I was the second daughter. I was never made to feel unwanted. अच्छा, आजकल भी फर्क दिखता है। I had the good fortune of having a mother-in-law who never said anything bad to me. She passed away many years back. बट 15 साल जब वो मेरे जीवन में थे, उन्होंने कभी मुझे किसी भी चीज के लिए रोका नहीं, टोका नहीं। मेरी सिस्टर लॉ, मेरी सिस्टर, मेरी फ्रेंड्स, मेरे कजन्स, एक ऐसा नेटवर्क बन गया मेरी, लिफ्ट ईच अदर अप। किसी भी महिला को नीचे करने की कोशिश मत करो यार, वैसे भी आदमियों से लड़ रहे हैं, तो हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो फिर कैसे सशक्तिकरण होगा। एंड आई विश एंड प्रे फॉर अ डे व्हेन इंडियन विमेन अक्रॉस द वर्ल्ड डोंट नीड एम्पावरमेंट। लोग हमसे डरे। और मैं बस एक बात बोलना चाहती हूँ सभी आदमियों को, हमारे रास्ते से हट जाओ, हमें रोको मत, हमें टोको मत। अगर कुछ अच्छा कर सकते हो तो करो, बुरा मत बोलो, क्योंकि हम आपकी सुनने वाले नहीं हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट यही होती है कि महिला को चाहे पढ़ना है, चाहे शादी करना है, चाहे बच्चे करने हैं, नहीं करने हैं, जो भी डिसीजन हो वो अपना। आज US जैसे देश में विमेन की बॉडीज के ऊपर द स्टेट वांट्स टू कंट्रोल इट। भगवान की दया से इंडिया में वो नहीं है। तो किसी भी इंसान को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, चाहे वो आपके भाई हो, चाहे वो आपके फादर हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो। रिमेंबर दैट इफ यू डोंट स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, नो वन एल्स विल। हैप्पी वुमेन्स डे।